बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान कवी खान कंसल्ट डिजाइनर बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, हम काफ़ी व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड और आप लोगों को गाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एरिया है जहाँ पर आप लोग अपने फंड्स को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मेरा व्लॉग है वो समहाउ किसी ना किसी तरीके से इंटरलिंक रहेगा प्रॉपर्टी के साथ ही। लेकिन ये वो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि हम वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो एट ए टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बिकॉज इन्वेस्टमेंट डजंट मीन कि यू आर जस्ट पुटिंग फंड्स इन द मार्केट, इट्स ऑल्सो मीन कि आप अपना टाइम भी वहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन इसको हम साबित कैसे करें, आज के इस व्लॉग को लाजमी देखिएगा, ये आपकी रहनुमाई करेगा। नो डाउट कि आपके नॉलेज में चीज़ें होती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कर भी रहे होते हैं, बट फिर भी एक दफ़ा जब व्लॉग हमारे सामने आएगा, हम देखेंगे इसको एंड तक, तो तमाम चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। जैसे मैं बात करूं कि अगर हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात करें तो किस तरह हम देखते हैं कि हम दो चीज़ें एट अ टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यू शुड मेक अ चेकलिस्ट एज वेल, क्योंकि या तो आपके पास वो चेकलिस्ट मौजूद होगी और आप लोग उसको डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे होंगे, या अगर नहीं है तो आपको लाजमी बनानी चाहिए। मैं आज के टाइम के मुताबिक बात करूँ तो ये 4 से 5 चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपने इनको कैसे देखना है। देखिए, व्हेन यू आर गोइंग टू ट्राई फूड इन द मार्केट और ट्रैवल समवेयर या बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम बात करें किसी इंस्टीट्यूट को अगर आपने कभी ज्वाइन किया है, वहाँ से एजुकेशन हासिल की है, या वॉलंटियर सेशंस को आपने ज्वाइन किया है या आपने करवाए हैं, या उसके साथ साथ अगर हम स्टॉक की बात कर लें तो वहाँ पर हमें कैसे ये दो चीज़ें इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें मैं बार बार बात करूँगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम। जब हम फूड की पहले बात कर लेते हैं तो जब भी आप किसी जगह पे जाते हैं फूड को ट्राई करने के लिए तो आपकी दो चीज़ें साथ साथ लग रही होती हैं। नंबर 1 आपके फंड्स, नंबर 2 आपका टाइम। जब आपकी दो चीज़ें इंजेक्ट करते हैं तो आपको आउटकम्स आते हैं। अब ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। अब मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा कि आपको किसी ने प्लेंटी डाल दी है, बट अगर आप खुद से कहीं पर जा रहे हैं तो ये दो चीज़ें अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको रिजल्ट आ रहा है कि आपको फूड अच्छा मिला या बुरा मिला और आपने अपना वक्त भी वहाँ सर्व किया। उसके साथ साथ जब हम ट्रैवल करते हैं नेशनल या इंटरनेशनल अपनी व्हीकल के साथ, अगर बात करें बाय एरोप्लेन बाय ट्रेन की बात करेंगे, तब भी आप दो चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने ट्रैवल किया और आपने वहाँ फंड्स इंजेक्ट किए, उसके साथ साथ आपने टाइम दिया। तो आपको क्या रिजल्ट आया कि वो अच्छी जगह है या बुरी जगह है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए या फर्दर लोगों को रिकमेंड करना चाहिए। उसके साथ साथ बिजनेस की बात कर लें, जब हम बिजनेस कहीं पर करते हैं या अपना करने का सोचते हैं तब भी हम अपने जहन में यही चीज़ रखते हैं कि हमें ये दो चीज़ें लाजमी करनी है बिजनेस के अंदर, कि अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी है, साथ साथ हमने टाइम भी देना है, ताकि हमें कल को वहाँ से साल 2 साल 3 साल के बाद जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो हमें बताएंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया। इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा होगा, हमने एजुकेशन हासिल की होगी, हमने ग्रेजुएशन की होगी, मास्टर्स किया होगा, एमफिल, पीएचडी, तो जो भी चीज़ें हमने वहाँ से हासिल की हैं वहाँ हमने दो चीज़ें लाजमी दी हैं। नंबर 1 हमने वहाँ फंड्स इंजेक्ट किए अपने सर्कल के मुताबिक, अपने आप को देखते हुए कि कौन सा इंस्टीट्यूट हमारे लिए बेहतर है। फिर हमने वहाँ पर फंड्स देने के साथ साथ टाइम दिया, फिर हम एक अच्छे क्वालिफाइड बन के वहाँ से निकले। ये मैं बात जो लेके जा रहा हूँ, जिस तरफ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये इस व्लॉग के अंदर ही आपको मालूम होगी कि किस तरह मैं किसको किसके साथ इंटरलिंक करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ वॉलंटियरली प्रोग्राम्स की बात करें, अगर आपने ज्वाइन किए हुए हैं या आपको इत्तफाक हुआ कि आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके कोई ऐसा प्रोग्राम रखा, तो आपने वहाँ पर टाइम भी दिया, आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी की और वहाँ से आपने अच्छे लोग जो है वो प्रोड्यूस किए जिनको आपने हायर किया अच्छी जगहों के लिए, और ऐसा होता है आज भी आप देखते होंगे। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आजकल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लोगों ने देखा होगा कि लास्ट 1 मंथ के अंदर बड़ा अच्छा अर्न किया है। तो वहाँ पर भी अगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ से अच्छे आउटकम्स लिए हैं। मैं इस व्लॉग के अंदर ये नहीं बिल्कुल कहना चाह रहा कि आप जाएं और जाके स्टॉक मार्केट में मेरे कहने में पैसा लगा दें, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह मैंने आपसे रैंडमली ये एग्जाम्पल्स शेयर की हैं, तो इनके अंदर आप देखेंगे कि आपने अपने फंड्स भी इंजेक्ट किए, आपने उसके अंदर टाइम भी अपना दिया, और टाइम देने के बाद ये दो चीज़ें इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो आउटकम्स आए, आपको अच्छे आए बुरे आए, आपने मार्केट के अंदर शेयर किए, लेकिन पैसे के साथ साथ आपने टाइम भी दिया। अब मैं अपनी बात को अगर लेके चलूँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रियल एस्टेट के साथ इंटरलिंक करूँ, तो यही चीज़ हम लोगों को बता रहे होते हैं कि जब आप लोग कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो चीज़ें मैंडेटरी हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आपने वहाँ पर फंड्स आपने खर्च किए हैं तो आपने वहाँ पर टाइम भी देना है। इट डजंट मीन कि कोई आपको रियल एस्टेट कंसल्टेंट ऐसा मार्केट के अंदर गाइड कर रहा है कि आपने 3 से 6 महीने के लिए अपने फंड्स को लगाना है और वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स निकाल लेने हैं। देखिए, मार्केट का रूल यही है कि आपने जिस चीज़ को भी जहाँ प्लेस किया तो उसको टाइम देना
देना है। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप यही चीज़ देखेंगे जो भी जहाँ पर रह रहा है। इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं कि जब भी आप कोई भी काम करने लगते हैं तो आप क्या क्या चीज़ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो अगर इन रोज़मर्रा को मैं अपने पे भी इंप्लीमेंट करूँ, दिस वुड बी एग्जैक्ट एडवाइस फॉर मी एज वेल कि भाई हमने इन चीज़ों को देखना है। और रोज़मर्रा में मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करते होंगे, आप कर रहे हैं, लेकिन होता यह है कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो आपको इस चीज़ पे मजबूर कर देते हैं कि हमने जहाँ पर भी अपने फंड्स लगाए हैं उसका रिजल्ट हमें जल्दी मिलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसको अगर मैं प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाऊँ, अगर मैं आप लोगों को गाइड करने में कामयाब हुआ हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे होते हैं अपने बजट के मुताबिक, अपने सर्कल को देखते हुए किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो आपको वहाँ पर अपने फंड्स को भी देखना होता है कि आप किस जगह पे लगा रहे हैं, आइदर वो कैश पे है, इंस्टॉलमेंट पे है, और आपने कितना टाइम देना है। ये तमाम चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। और एक बात जो मैं हमेशा से अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, इंडिविजुअल तौर पे भी और वीलॉग के अंदर भी बता रहा हूँ कि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बकेट। तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि इनकेस अगर आपने एक सोसाइटी के अंदर फंड्स को इंजेक्ट किया हुआ है और आपके पास कोई दूसरी सोसाइटी की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, वहाँ की भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और अगर एक सोसाइटी के अंदर ही आपने एक प्रोजेक्ट को बार बार देखा हुआ है, तो आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं या डिफरेंट डेवलपर्स को अपने सामने रख सकते हैं। सो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। ज़रूर ये चीज़ें आपके मुशाहिदे में होंगी, आप करते होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग देखने के बाद आप ज़रूर इसको रिकॉल करेंगे और हम लोगों से रब्ता करेंगे कि आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर दो चीज़ें लाजमी देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टाइम भी दिया जा रहा है। अपने तमाम व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो व्लॉग है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि अगर वो ये व्लॉग देखते हैं और उनकी कोई रहनुमाई हो जाती है या वही बात के रिकॉल हो जाता है, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी। उसके साथ साथ एंड में मैं ये लाजमी बात कहना चाहूँगा कि इन केस आपके पास भी कोई ऐसी सजेशन है जो आप लोग मुझे देना चाहें जिससे मेरी रहनुमाई हो सके, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्लॉग को शेयर करेंगे और रहनुमाई लेने के लिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोगों से रब्ता करेंगे। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इट्स +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे रिजवान कवी खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।